इधर देखो, आप लोगों को पता है कि स्पर्म जो है इस रास्ते से आता है और फिर स्पर्म किधर जाता है, इस रास्ते ना, बैठो, स्पर्म इस इग्नोर इग्नोर, स्पर्म किस रास्ते से जाता है, इस रास्ते से जाता है। अब स्पर्म इस रास्ते से जाता है, आपको पता है यहाँ पे इसी को, ये दो पेयर जो होता है ये क्या होता है, ओवेरी, क्या बोलते हैं, ओवेरी। यहाँ पे क्या बनता है, एग सेल, और यहाँ से एक सेल बन के यहाँ जाता है, और यहाँ से स्पर्म जा रहा होता है, इसका क्या नाम है, स्पर्म। स्पर्म और एग जहाँ पे मिला, यानी कि स्पर्म प्लस एग जहाँ पे मिला, वहीं पे क्या हो रहा था, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, यही बात बोलते हैं, डन, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये कहाँ हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था, राइट। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। कहाँ हो रहा था लोकेशन, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि पहला स्टेज क्या होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जायगोट। यानी कि ये जब स्पर्म और एग मिल गया, एक तरह का सेल बना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जायगोट। ये तो आपको लास्ट क्लास में हम एकदम अच्छे से बोलते हैं। जब स्पर्म और एग सेल फैलोपियन ट्यूब पे मिले, उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद उसका क्या नाम रखा है, जायगोट। अब वो जायगोट यहां से उतर के इस यूट्रस में आ जाएगा, यानी कि मां के वॉम्ब में, कोख में आ जाएगा। इस पोजीशन पे ये वाला जो सेल होता है यहाँ के स्थित हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब आपको पता है कि माएँ जो है काम वाम करती हैं, लेकिन ये जो सेल है ये तो हिलता रहेगा ना, और कोई भी चीज हिलता है तो उसका ग्रोथ होता है नहीं। जैसे हमारा हाइट वगैरह भी जो भी बढ़ता है, वॉल्यूम वाइज या लेंथ वाइज जो भी वाइज बढ़ रहा है, तो सब कब होता है प्रोसेस, रात में, क्योंकि रात में हमारा बॉडी एकदम शांत रहता है और उसी में एलोंगेट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में फैल को सोइए, जितना सिकुड़ को सोइएगा तो उतना ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ बराबर होता है, ऐसा नहीं कि एक हाथ बढ़ गया एक हाथ सिकुड़ के सोया तो छुट्टे के रह गया, ये फिर तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हेलो, ठीक है। पॉइंट है, जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर भी बढ़ेगा। अगर ये सिकुड़ के बैठे हुए थे तो ये भी नहीं बढ़ रहा है भाई, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर हाइट वाइज बढ़ जाओगे लेकिन इधर नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से ये सेल भी धीरे धीरे ग्रो करता है, और अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए एक तार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उस तार को, एम्ब्राइकल कॉर्ड या प्लासेंटा, वो मदर के नाभि से जोड़ लेता है, ताकि ये जो सेल है, अगर माँ कुछ काम कर रही होगी, अगर माँ एथलीट है, दौड़ती है, बॉक्सिंग करती है, या माँ टीचर है, या सीढ़ी चढ़ रही है, या घर का काम कर रही है, बाल्टी वगैरह उठा रही है हेवी, तो चांसेस है कि ये नीचे से वापस गिर सकता है और बेबी भी खत्म। तो उस केस में बचाने के लिए इसको एक प्लासेंटा या ये जो तार रहता है इसी को बोलता है प्लासेंटा या सर्वाइकल कॉर्ड से मां के नाभि से कनेक्टेड हो जाता है। और आप देखे होगे जैसे बेबी का बर्थ होता है तो उसको फिर काटा जाता है, देखे हो ना। तो जैसे ही इस पे ये तार लग जाता है और वो मां के नाभि से जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रायो बोलते हैं। नाम एक ही चीज है, मान नाम बोल रहे, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। क्लियर है। फिर जैसे ही बेबी कुछ साल का बोल रहे हैं, बेबी कुछ वीक का हो जाएगा, और कितना वीक आपको बताए थे, 7 से 10 वीक या 8 वीक, भाई बीच में, वो तो बेबी का ग्रोथ पे और मम्मी का खाना पीना पे डिपेंड है। मम्मी उसी समय उपवास पे थी तो बेबी का कुछ ग्रोथ ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उतना ग्रोथ है। अब माँ जो थी एकदम हुमच के खाई है, ठीक है, एकदम मैंने आधा लड्डू पूरा धनबाद का खत्म। तब तो बेबी जो है 6 महीना में बेबी का हाथ पैर बन गया होगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहां पे टाइम लगेगा, यहां से इस फेज में आने में 7 से 9 वीक लगता है। कितना लगता है, तो 7 वीक में कितना दिन, 7 दिन 49 डेज, और अगर 9 पकड़, एवरेज पकड़ के चलते हैं, 8, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम, 8 8 7 जा 56 डेज, 56 दिन बाद एक इसी एम्ब्रायो में, इसी सेल में आपको दिखने लगेगा कि बच्चा का हाथ, थोड़ा सा पैर, थोड़ा सा सिर बनने लगा है, फॉर्म लेने लगा है। इसी, अब इस चीज को जिसमें बच्चा का हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि मुंह कहां है, ठीक है, हार्ट कहां है, उस समय हार्ट डायरेक्ट दिखता है, क्योंकि आपका आउटर सरफेस बना नहीं होता, बनना शुरू हुआ होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फीटस। चीज एक ही था, बस हर एक स्टेज पे समय बीतने के बाद उसका नाम बदलता गया। क्लियर है। और आपको हम एक चीज बताए थे, इस एम्ब्रायो में जैसे ये आ गया तुम लोग गाड़ी, इस बार एक दिन पहले आ गया रे, हाँ
दो दो को भेजा है। ठीक है, बेबी है, क्लियर है। सौरभ तुमको कोई दिक्कत बेबी से? ठीक है, बनेगा अभी, फिट है, बनेगा अभी 7वां टॉपिक में, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट हो जाएगा उधर। चलो इधर तुम लोग यही सब पे ध्यान दो, मेन दिमाग तो कोई बोला नहीं क्योंकि है ही नहीं। चलो उल्टा पुल्टा इधर देखिए। अब सुनिए, अब आपको हम बताए थे कि इस बेबी का जो नाभि से कनेक्टेड होगा माँ का नेवल में, ये इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्लासेंटा। और उसी से तो ये एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा रहे हैं, हाँ वो साड़ी का फॉल है बच्चा, कि थोड़ा बगल बगल में डिजाइन मार दीजिए ना गोल्डन प्लेट वाला। चलिए इधर देखिए, इसी को बोलते हैं एम्ब्राइकल कॉर्ड, जो कि इस एम्ब्रायो से ही नाम देख ही रहे हैं जनरेट हुआ है। क्लियर है, सिमिलरिटी है, समझ रहे हैं ना? अब सुनिएगा, यही वो तार है। इसको ऐसा मत समझिए कि ये तार जो है सिर्फ बेबी को एक पोजीशन पे होल्ड रखने के लिए और उसका बढ़िया से ग्रोथ होने के लिए ही है, सिर्फ यही उसके जीवन का मेन तार है। अगर ये तार कट गया या कुछ हो गया तो बेबी भी कट गया। क्यों? क्योंकि अब बेबी तो आप देख रहे हो कि इस स्टेज में, इसी स्टेज में ही डेवलप होता है ना, तो इस स्टेज पे ना तो बेबी का मुंह है कुछ, ना तो हाथ है, ना तो स्टमक बना होगा, ना तो हार्ट बना होगा, यानी कि ना तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ना रेस्पिरेशन सिस्टम बना है, ना डाइजेशन सिस्टम बना है, कुछ नहीं बना है। लेकिन कोई भी चीज को ग्रोथ होने के लिए न्यूट्रिशन और एनर्जी तो चाहिए, यानी कि इसको खाना तो चाहिए होगा, और खून तो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होगा, है ना? यानी कि ये वही वायर है जो कि प्लासेंटा है, वही नस है ये जो कि बेबी को सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन। क्लियर? और अगर कोई जिंदा चीज है तो वो फिर अपने अंदर सब कुछ लेने के बाद कुछ कचरा भी फैलाता है। जैसे हम लोग का भी बॉडी में वेस्ट बनता है जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, एक्सक्रीटा बोलते हैं। ये बेबी भी एक्सक्रीटा बनाएगा, यूरिन बनाएगा। अब वो कैसे ट्रांसफर होगा? सेम प्रोसेस, यहां से सब कुछ अच्छा अच्छा चीज आएगा भी और सब कुछ अच्छा अच्छा चीज जाएगा भी, और साथ में ब्लड भी। अब अगर मां को बीमारी हुआ था या मां को कुछ ऐसा बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, जो फैल सकता है, दूसरे को हो सकता है, या ब्लड के टच से हो सकता है, तो बेटा को या जो भी होगी अंदर बेटी, उसको होगा कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि खून ट्रांसफर हो रहा है ना, बात समझ में आया? यानी कि अगर मां को एड्स था तो बेटी को या बेटा को भी होगा, मां को डायबिटीज था तो बेटी या बेटा को भी होगा। क्लियर है? बिल्कुल, ब्लड जा रहा है, क्यों नहीं होगा? हो गया ना। अब तुमको हम मलेरिया वाला ब्लड तुमको हम ट्रांसपोर्ट कर दिए तो तुमको मलेरिया होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। बस सिंपल सा बात है, यहाँ ब्लड का ही तो मेन खेल है, ब्लड मिल गया ना। कैंसर ब्लड से फैलता, कम्युनिकेबल है, माने कैंसर का जो पेशेंट है को ऐसे कर दिया तो हमको भी हो गया। जो कम्युनिकेबल है वो होगा, जो कम्युनिकेबल है वो होगा। ठीक है? अब बात की हो कैंसर का, तो अगर ब्लड कैंसर है तो होगा, और दूसरा का स्टमक का कैंसर है तो बेबी का तो स्टमक है, बिना स्टमक के क्या खाली कैंसर? कैंसर बहुत तरह का होता है ना जी, तो तब नहीं होगा। और क्या बोलते हैं कि अगर उस वक्त इलाज चल रहा होगा तो बेबी बड़ा आड़ा तिरछा, माने कि अपंग पैदा ले सकता है। अरे अपाहिज, अपंग अपाहिज यही इसी को बोलते हैं ना। हिंदी कमजोर है क्या हमसे भी ज्यादा? क्या हुआ, क्या आप ऐसा कहानी, उससे पहले एक चीज समझ लो। मान लो कि ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक नहीं यार, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, ठीक है। मान लो स्पर्म का इधर से आना था और इधर से एग था, क्या था? एग था, ठीक है। मान लो किसी लेडी का शादी हो चुका है तो इंटरकोर्स होगा, क्लियर है? तो उसके बाद अगर स्पर्म एग से मीट किया तो प्रेगनेंसी होगा, क्लियर है? और अगर नहीं हुआ तो ये तो नहीं आया, ये एग प्लस, अब आपका एक स्टार्टिंग की कहानी हम यहां पे बताना भूल गए कि हमारा बॉडी काफी स्मार्ट होता है, आपको तो पता है। अब हम लोग मोटा भी क्यों होते हैं ये हम डाइजेशन में बताए थे, क्योंकि हमारा बॉडी को लगता है कि ये आदमी बेवकूफ है, आज तो खाना दे रहा है, कल नहीं दिया तो साला ये जो एक दो रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है ना, इसको
क्या करो, जितना अभी का काम है उतना कार्बोहाइड्रेट ताकत में इस्तेमाल कर लो, और जितना एक्स्ट्रा ये दिया है ना इसको एज अ फैट रख लो। कल अगर ये भूखा मरा तो वही फैट को हम कन्वर्ट करके किस में दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट में, और ये आदमी को एनर्जी मिल जाएगा और इसके सारे हम भी जिंदा रहेंगे। उसको अपना पड़ा है, उस शरीर को अपना पड़ा है, हमारे बारे में नहीं पड़ा है, इसीलिए वो मेरे को मोटा बना रहा है। समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? हमारा शरीर बहुत एडवांस्ड होता है। तो इसी तरीके से जब हमारे बॉडी को लगता है कि अब स्पर्म आ सकता है तो बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने साइड साइड में नस का थैली और लाइन बना देता है ताकि चोट लगे तो बेबी को कुछ ना हो। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अब स्पर्म आएगा, फिर एक से मिलेगा तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो वो क्या बना देगा, ब्लड वेसल्स का वॉल बना देगा पूरे वॉम्ब में, कोख में। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो जितना भी एग था और जितना भी आपका ब्लड वेसल्स का जो वॉल था वो सब क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इसी को बोलते हैं पीरियड्स। क्योंकि बेबी तो आया नहीं, बेबी आया नहीं तो ये जो प्रोटेक्शन का वॉल बनाया था खून का, किस काम का, कोई काम का, उसी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था ना। तो स्पर्म ही नहीं आया तो बेबी नहीं बनेगा। तो फिर बॉडी को पता चल गया कि अच्छा नहीं आया, तो फिर जितना वो ब्लड वेसल्स का वॉल बना था वो झड़ जाएगा और वही पीरियड्स के फॉर्म में निकलता है। अब बात करें मेंस्ट्रुएशन, देखिए ये सब चीज हम आपका पुराना क्लास में सब कुछ पढ़ा चुके हैं डिटेल में। जो लोग नए आए हैं हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, समझे, इसलिए क्योंकि आप लोग लेट कमर हैं, और बाद बाकी ये वाला हम अच्छे से फिगर के साथ सब कुछ एकदम डिटेल में बताया। अभी बस हम रिवीजन करवा रहे हैं। अब आपको हम पीरियड्स के लिए क्या क्या डेट बताए थे, आपको 0 से 14 याद रखना है और 14 से 20 याद रखना है, यानी कि 14 और 14 दूनी 28, और बीच में एक डेट और 5, ये लास्ट में लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम क्या बताने जा रहे हैं सुनिएगा। ये टाइम जो होता है 5 दिन का, ये आपका पीरियड्स का टाइम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्लियर है? यानी कि इस दिन जो मेरा ब्लड वेसल्स था ये इंतजार करता रह गया लेकिन स्पर्म नहीं आया, इसको समझ में आ गया बेबी तो होने वाला नहीं, तो ये झड़ गया, यही ना गिर गया सारा ब्लड वेसल्स ब्लड के फॉर्म में। ब्लड वेसल्स किससे बनता है, ब्लड से ही बनता है, तो लास्ट में टूटेगा भी तो क्या ही निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो इस पीरियड में ये ब्लड हो गया। फिर यहां से यहां बॉडी जो है ना तो ब्लड वेसल्स है यूट्रस में, तो यहां पे फीमेल बॉडी जो है एक्सपेक्ट करेगा बेबी, खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि ब्लड वेसल्स है, अभी जस्ट ना झड़ा, तो इसके बाद 6ठा दिन शुरू होगा, फिर 7वां 8वां 9वां 10वां, तो यहां पे ब्लड वेसल्स बना है, तो बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, बॉडी नहीं। तो ये यहां पे यानी कि पीरियड्स के जस्ट बाद जो 14 दिन का टाइम, 14 तारीख तक का टाइम रहता है, ठीक है, मतलब 14 दिन बाद, डेट तो कुछ भी हो सकता है, वहां तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है? ठीक है? अब 14वें दिन के बाद से यहां पे एक्सपेक्ट करने लगता है, और 16वां तारीख 15वां तारीख तक ब्लड वेसल्स अच्छा खासा बन जाता है बेबी का प्रोटेक्शन के लिए, और यहां से 15 से लेकर 28 तक बॉडी जो है क्या एक्सपेक्ट करता है, बेबी एक्सपेक्ट करता है। ठीक है? और आपका ब्लड वेसल्स यहां पे जो आता है वो क्या हो जाता है, झड़ जाता है कि वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर स्पर्म आ गया तो बेबी आ गया, ये सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता तब तक रहेगा। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि जब तक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब तक पीरियड्स भी बंद हो जाता है। क्लियर हुआ बात? और अगर स्पर्म नहीं आया, अगर नहीं आया, इसका कोई काम है नहीं, वो 28 तारीख तक वेट करेगा और वापस यहां से पीरियड्स चालू 5 दिन के लिए, और पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स झड़ जाएगा। अब क्लियर हुआ डाटा कैसे हो रहा है? अब आगे चल के आपको हम बता देते हैं। फिर वैसे ही अनपढ़ गवार लोग जो है बाबा के पास जाता है तो मन्नत मांगने जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, फलाना ढमकाना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो हिंदू का धर्म है वो कुंडली उंडली मिला के शादी वादी करवाता है। यार किसी को किसी भी चीज का डिफिशियंसी हो सकता है ना, तबियत खराब है या कुछ चल रहा है, या ऐसा तुम लोग का ब्लड का ही, मेल और फीमेल का ऐसा पार्टनर, कुछ ब्लड का ही ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि वो किल कर दे रहा है स्पर्म को, तो होगा बेबी, नहीं होगा बहुत तकलीफ। अब तुम अगर इन दिनों में अगर प्रयास किए पीरियड्स के, एक तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, और जस्ट पीरियड खत्म होने के 14 दिन तक प्रयास किए बेबी प्रोड्यूस करने का, तो चांसेस है प्रेगनेंसी का? नहीं है, तो होगा ही नहीं जितना ट्राई कर लो।
हाँ, बेस्ट चांसेस कब होगा, ये तारीख, पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ है उसके सिर्फ 15 या 16वें दिन तक अगर बेबी ट्राई करने का कोई कोशिश करता है तो वो कपल जो है, वो लाइफ पार्टनर जो है इजीली बेबी कंसीव कर सकता है और पेरेंट्स बन सकता है, मां बन सकता है और बाप बनने का सुख मिल सकता है। क्लियर है, बात समझ में आया? बेस्ट टाइम क्या होगा, 15 to 16। क्लियर है, यहाँ पे डाटा खत्म हुआ। अब किसी को कोई ये नहीं, तो ये अब अनपढ़ जैसा मत करना। ये सब चीज पढ़ाने का क्या होता है, एडुकेट करना जरूरी है लोगों को, ठीक है, लोगों को एडुकेट करना जरूरी है, ठीक है। इंडिया में हमारा जो है ये सब टॉपिक को टैबू माना जाता है, टैबू माना जाता है, और साला आबादी यही लोग बढ़ा रहा है, यही होता है दोगलापन का चेहरा, ठीक है। अगर लोगों को पता रहे, हालांकि ये पार्ट तो हम पूरे इंडिया को तो ऐसे भी नहीं बताना चाहते हैं, ऐसी साला और आबादी बढ़ा देगा 4 करोड़ में, ठीक है। तो तुम लोग देख लो, पहले बता दे रहे हैं, शादी तो सबका होना है, सेटल सबको होना है, ज्यादा से ज्यादा समय के हिसाब से 1 या 2, उससे ज्यादा हो। पंचायत कौन कौन देखा है, पंचायत सीजन कोई नहीं देखा है? एक बेहतरीन पंचायत देखे ना सर, नहीं देखे? कितना मस्त कॉमेडी वाला वेब सीरीज है, उसमें एक वो पंचायत राज वाला सिस्टम नहीं चलता है गांव गांव का, तो वहां पे ना गांव में पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ना अभियान चल रहा था, तो एक लोकल पेंटर को बुला करके दीवार पे लिखवा दिया था कि 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर तो एक गांव का व्यक्ति पार हो रहा था, बहुत गुस्सा गया, बोलता है ये जो हमारा छोटा वाला लल्ला है ये बवासीर है, यही लिखवाया अरे वो वेब सीरीज था सर, इतना हंसे थे हम देख देख के। वो मतलब गांव के लोग कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, उनको साला पढ़ाना भी चाहो अच्छा चीज, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह के बारे में, तो हो इडिंग बिडिंग समझते हैं। लड़ने पहुंच गया सचिवालय से कि सचिव जी देखिए तो आपका पेंटर क्या लिख दिया है, मैंने ये जो है हरिया देखना तुम लोग, अरे इतना IMDb पे टॉप रेटिंग पे है वो वेब सीरीज, तुमने नहीं देखो? नेटफ्लिक्स पे नहीं, अमेजन पे है, बहुत मस्त है, तुम देखना, तुम्हारा मैंने कि ना माइंड फ्रेश हो जाएगा, इतना हंसोगे, इतना हंसोगे। लोकल चीजों पे, लोकल प्रॉब्लम पे बात किया है। अब हम लोग आ रहे हैं इस टॉपिक पे, जो लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है भाई, वो है डिजीज। क्या बच गया? डिजीज। और कैसा डिजीज? एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, वो बच गया, ठीक है। अब डिजीज 2 तरह के होंगे, ये एसटीडी 2 तरह का होगा भाई, एक वायरस से फैलने वाला होगा और दूसरा फंगस लग जाएगा है? ब्रेड है, गजब, तुम स्टैंड अप कॉमेडी में बैठी ना, उसका खुद चमक जाएगा, ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे ना। हाँ सिखा रहे हैं, इधर आओ देखो, इधर एसटीडीज 2 तरह का होता है, क्या क्या? एक वायरल और एक बैक्टीरियल। वायरल में उस बीमारी का, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, वायरल में वो बीमारी का अगर नाम ले तो क्या हो सकता? सबसे खतरनाक जिसका भी इलाज भी नहीं है, HIV एक हो गया, एक होता है वॉट्स। क्या होता है? ये पहला नंबर का बीमारी, दूसरा नंबर का बीमारी। यहां पे बैक्टीरियल में क्या क्या हो जाएगा? सिफिलिस, और दूसरा हो जाएगा गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हम अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोग अवेयर रहें, ठीक है, गवार बन के नहीं घूमे, ठीक है। अब सुनिएगा, देखिए ये सब जो ये वायरल डिजीज है और वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ये भी ये, और जितना आपको ये चारों लिखा है ना, ये सब कम्युनिकेबल है। क्या है? फैलेगा, मतलब फैलेगा भाई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे नॉर्मल पर्सन के साथ इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो अगर एक पर्सन को नहीं था, जो कि हम नॉर्मल पर्सन का इस्तेमाल किए हैं, तो उसको भी हो जाएगा। राइट राइट। HIV का इलाज है नहीं, HIV का इलाज है नहीं, और HIV के और भी कुछ कारण होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से ही नहीं होता है। जैसे हम बता रहे हैं, क्या मान लीजिए आपको डेंगू हुआ था, मान लीजिए, और आपको खून की जरूरत है, आप खून चढ़ाने गए, और जहां से खून लिया आप दूसरा से लेके चढ़ाने के लिए, ब्लड बैंक होता है ना, वहां कोई ऐसा पर्सन खून दे दिया था जिसका HIV हो, और वही लकीली खून आप में चढ़ा दिया गया, कांड हो गया, मतलब अनलकीली, सॉरी, कांड हो गया। यानी कि यहां पे बिना सेक्सुअली एक्टिव हुए भी HIV हो गया। बात समझ में आया? अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए कि घर में किसी को था और आप उसी का सेविंग वाला से आप भी बना लिया, आपका भी कट गया, खलास, गेम ओवर।
समझ में आया? दूसरा, आप का ब्रश भुला गया, छूट गया, आप किसी से मांग के ब्रश किए और वो जब ब्रश करता था तो उसका गम से ब्लीडिंग होता था, और आप भी ब्रश किए और गलती से आपका भी ब्लीडिंग हो गया, गए, आपको भी हो गया। बात समझ में आया? इसलिए दूसरे का टंग क्लीनर और ये सब, और जो ट्रिमर होता है, ट्रिमर से भी तो कटता है ना, ये सब कभी किसी का जीवन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो सबसे कॉमन है टैटू, देखे वो बोलता है 500-500 रुपए में टैटू बना देंगे, आ जाइए, कभी वहां से मत बनवाना। अगर आप टैटू बनवाने जाओगे ना, तो पहला बार जो टैटू में लगेगा ना पैसा, वो 4000, 4500 ऐसा, 5000 ऐसा लगता है, वो वाला करवाना। क्यों हम बता रहे हैं, वो ना फ्रेश नीडल, टैटू गथता है ना अंदर, तो वो फ्रेश नीडल आपको आपसे पैकेट फाड़ के निकालेगा, और उसी का दाम होता है 3500 रुपया, और 1000 रुपया अपना कारीगरी का वो लेगा, या 500 रुपया जैसा उसका रेट है। तो नीडल का दाम महंगा हो गया ना, और जो 500-500 रुपये में बना के दे रहा है ना, वो नीडल एक ही आदमी से सबका बना, माने एक ही नीडल से सबका बनाता है। तो तुम नीडल खरीद लो भाई अपना, और उस नीडल को जब वो टैटू बना देगा, तो वो नीडल उससे बोलोगे भाई, वो दे ही देता है कि ये दे दो, अपने पास रखो, और फर्दर आगे कभी टैटू बनवाना हो तो वही नीडल से बनाओ, वो तो तुम्हारा अपना पर्सनल हो गया ना, तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर अगला बार से तुमको टैटू बनवाने का सिर्फ कितना लगेगा, 500 या 1000, जो उसका रेट होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये जो 500-500 वाला टैटू बनाता है, सोचो ना कितना आदमी आके उससे बनवा के गया होगा, या कोई औरत। तो किसी को भी अगर एक को भी एड्स होगा तो क्या होगा, वो तो खून तुम्हारे में भी गथा, क्या होगा फिर तुम्हारे साथ हो गया, दिक्कत हो गया ना। अभी और एक तो इस तरह का केस है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, क्या मदर को एड्स था तो बच्चे को एड्स होगा, हाँ या ना? हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है, हाँ। तो हाँ होगा, नहीं फादर को कैसे होगा, फादर वाला केस में नहीं होगा। एक मिनट हम बता रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्ट है, मेरा बात सुनिए। होगा 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 होगा, एक मिनट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो फादर मदर के साथ तो हुआ ना सबको, फिर फादर को पिटना चाहिए ना कि साला सबको करवा दिया। हाँ वही तो आपको हम बोले, फिर वही तो हम सोचे हम भी, एक मिनट। क्लियर है? समझ में आया बात भाई? फादर और मदर इंटरकोर्स होगा तभी होगा, तो फिर मदर को भी हो गया ना, फिर तो कुछ सवाल बचा ही नहीं आगे का, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे बात? समझ में आई यहाँ पे? अच्छा, अब इसी में हम लोग को पढ़ना है जी। अच्छा, गोनेरिया और सिफिलिस क्या होता है, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मेरा काम एडुकेट करना है, हम ये आपको एकदम डिटेल में बता रहे हैं। इसीलिए आप एचआईवी रोक कैसे सकते हैं, आप कैसे, क्या क्या चीज नहीं करना है आपको। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगे कि बहुत ही मतलब कि आज के टर्म में कौन सा भाषा इस्तेमाल करते हैं, प्ले बॉय टाइप का है, ठीक है, जिसका बहुत सारा अफेयर रहा हो, तो उन जैसे लोगों को होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं। और एचआईवी का एक कॉमन आपको हम बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है और जो पार्टनर बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, वैसे पर्सन को होता है। और वैसे ही पर्सन के साथ आप कभी फ्यूचर में आते हो तो आपको भी चांस हो जाता है, वैसे को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा, किसी का रेजर, किसी का ब्रश, किसी का ट्रिमर, ये टैटू वाला सीन। और एक कॉमन सीन बता रहे हैं, आपको बुखार हुआ, आप गए इंजेक्शन लगवाने, और वो इंजेक्शन से भी 4-5 आदमी एक ही इंजेक्शन से साला सबको दे रहा है, वो इंजेक्ट कर रहा है, वो रैपर फाड़ के नहीं दिया, तो वो इंजेक्शन भी लगा तो आपको भी हो सकता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये सब ध्यान रखना कि आपको कोई भी इंजेक्शन लग रहा है, रैबिस का लग रहा है, तो आप चेक करो कि इंजेक्शन वो फाड़ के दिया है कि नहीं, न्यू, आपका ध्यान रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। कई जैसे कोरोना वैक्सीन लग रहा था, बहुतों के साथ हुआ ऐसा, पहला वाला को लगा दिया, दूसरा नहीं फाड़ा, उसी से उसको भी दे दिया। तो अब मान लो पहला वाला को कोई बीमारी होगा तो तुमको मिलेगा ना, ब्लड में ट्रांसफ्यूज हुआ ना, इस वजह से। तो ये भी कॉमन होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देनी है, वरना इतना बड़ा कांड हो सकता है। और कोई इलाज नहीं है, 2 साल के अंदर मर जाओगे। और बॉडी धीरे धीरे, एड्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है और बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाता है। मतलब बुखार आता है तो साला 15 दिन तक जेबे नहीं करता है, नॉर्मल बुखार बता रहे हैं, बॉडी लड़ ही नहीं पाता है कोई भी बीमारी से, और धीरे 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 बॉडी पूरा कमजोर हो जाता है और एक दिन खुद ब खुद दम तोड़ देता है। और खराब चीज है साला, 2 साल एकदम तड़पा के मारता है, हर एक तरह का बीमारी हो जाएगा, छोटका से छोटका बीमारी भी तुमको होने लगेगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ में आई बात? कैंसर तो फिर भी साला फास्ट काम करता है, 6 महीने में मार देगा, 1 साल में मार देगा, ये तो रुला के मारता है। हाँ अब बता रहे हैं जी, आने दीजिए।
चलिए इधर ध्यान दीजिए, बैक्टीरियल पे हल्ला नहीं। सिफिलिस और गोनोरिया ये जो है ये बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, ये भी आपको सेक्सुअली भी मिल सकता है, या आपको ना किसी गंदे टॉयलेट या बाथरूम या गंदे जगह पे आप ये मतलब टॉयलेट या बाथरूम दोनों में से कुछ भी कर रहे हो तो आपको मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना टॉयलेट वगैरह क्लीन रखने, ये सब वहां से फैल सकता है। और ये हम बता रहे हैं ये दोनों जो है सबसे ज्यादा लेडीज में फैलने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? किसमें? लेडीज में। इसीलिए आप लोग अवॉइड करें गंदा, और कोशिश करें कि जो करें घर से ही सब कुछ प्रॉपर होके आपका निकले। बाहर जाकर के जो वो होता है कॉमन वाला, ठीक है, या ट्रेन वाला, वो सब पे जितना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, या डिस्टेंस बनाए रखें। ठीक है, किसी भी तरह का कांटेक्ट ना करवाएं, वरना ये दोनों वहीं से ज्यादातर माने कॉमन टॉयलेट जो सब लोग इस्तेमाल करता है वहां से ज्यादा फैलता है। और सेकंड तो आपका एसटीडी है ही। मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कॉमन सफर ही करता है, तो वही बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यही सब पे वो सुसु वगैरह ये सब करता होगा, और उसी के साथ कभी रिलेशन बना या फिर वो सेक्सुअल ये हुआ, तो आपको भी आ सकता है। तो हाइजीन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये गोनोरिया जो होता है ये काफी खतरनाक होता है, और ये ठीक अगर तुरंत पता ना लगाया जाए, ये आपका क्या होगा, एक व्हाइट कलर का पस टाइप का आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे हो जाएगा। 2-3 भी हो सकता है, 1-2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। ना दर्द देगा ना कुछ करेगा, वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। और वो दर्द ही नहीं देगा तो आपको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं ना, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और साला इसको ठीक करने का 6 महीने का ही टाइम है। पता लग जाए जितना जल्दी वहां बढ़िया ठीक हो जाएगा। क्यूरेबल है ये दोनों बीमारी, 100% क्यूरेबल है, ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर टाइम के साथ ठीक नहीं किया गया, 6 महीना पार हो गया, तो फिर ये कभी बैक प्रोसेस नहीं लेगा, फिर ये एंटी क्यूरेबल हो जाता है, मतलब नॉन क्यूरेबल हो जाएगा, ये ठीक नहीं हो पाएगा, और 2 साल में पागल हो जाता है आदमी, और मतलब डेथ हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है बात? और इस वाले में तो आगे बेबी ही नहीं हो पाता है, माने कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर हो गया सिफिलिस तो नॉन प्रोडक्टिव बन जाता है, माने कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। सब कुछ ठीक ठाक वर्किंग करके सब कुछ है, सही है, फिर भी बच्चा नहीं हो पाएगा। ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां अभी भी मार्केट में घूम रही हैं, और हम लोग पढ़ते नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, इसलिए लगता है कि कहीं कुछ भी कोई दिक्कत। भाई अब पानी पीने जाते हो ना, अपना घर का पानी कोशिश करो ले जाया करो। आधा ज्यादा तो बीमारी पानी फैलाता है, 70% बीमारी जो है ना पानी फैलाता है। सब कुछ अपना जितना अपना पर्सनल यूज करने की कोशिश कर सकते हो ना, करो। तो लड़कियों को ये दोनों चीज बैक्टीरियल जो ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ड्राई रहना चाहिए। आलतू फालतू जगह पे ना जाएं, अच्छे जगह पे जाएं जहां पे स्टैंडर्ड लोग आते हैं। ठीक है, तभी रहिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ जी, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि आप बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है कि आप बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। इसके कितने सारे प्रोसेस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। पहला है फिजिकल, दूसरा है सर्जिकल, तीसरा है केमिकल, और चौथा है IUCD। ठीक है, देखिए कभी कुछ थोड़ा तो मेहनत कीजिए, इसीलिए तुम देखें, देख लीजिए माता, एक बार पलट के थोड़ा सा देख लीजिए कष्ट करके। मेरा काम है कि ऐसा पढ़ाएं कि सब जगह काम चल जाए। वहां सैंपल पेपर लगाओ, आ गया नहीं क्या होता है, हाँ वहां तो दे देगा, सैंपल पेपर वाला में तो 1 वर्ड में दे देगा, फिर क्या करोगे, बोलोगे सर इसके बारे में तो आप नहीं बताए थे। मेरा काम है, हम पहले भी पढ़ा है ना, जो जो वर्ड आएगा आपके सिलेबस में कहीं से भी, सैंपल पेपर से, फलाना से, ढमकाना से, हमको नहीं मतलब है कि नहीं है तो हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब अगर कोई टॉपिक हट गया तो आपको बताना है कि सर ये हट गया है, तो हम तो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि फिर आधा शिक्षा ज्यादा डेंजरस हो जाता है। या तो अनपढ़ रहो या तो बहुत पढ़े लिखे बनो, बीच वाला ज्ञान जो है डेंजरस होता है। चलिए, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सौरभ, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है, बर्थ कंट्रोल। इसके 4 मेथड होते हैं भाई। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है सर्जिकल, तीसरा है केमिकल, और चौथा है IUCD। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे बेस्ट कौन, सबसे खराब कौन। क्लियर है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आगे जाके ये सब क्या बोलते हैं यूज में आएगा, तो आपका शरीर के लिए क्या सही चीज है क्या नहीं है, एज अ
मतलब कि ह्यूमन बीइंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई कुछ भी बोलेगा तो ये नहीं कि बेवकूफ बन जाना है, ठीक है। दुकानदार का तो क्या है, उसको तो ये करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है ना कि मतलब कि स्पर्म को जाने ही नहीं देता है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाने ही नहीं देता है, बीच में एक बैरियर लगा देता है फिजिकल। यानी कि वो बैरियर क्या रहता है, एक प्लास्टिक का कॉन्डम्स होगा या सर्वाइकल कैप्स होगा और डायफ्राम होगा। ये मेल का कॉन्डम को सिर्फ कॉन्डम बोलते हैं, फीमेल का कॉन्डम को डायफ्रागम बोलते हैं, और ये सर्वाइकल कैप्स होता है। क्लियर है, क्लियर है। ये जाने ही नहीं देगा, ये ब्लॉकेज कर देगा। क्लियर है, तो फिजिकल बैरियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब इसको मेल पहनता है, इसको फीमेल, और इसको भी फीमेल, इसको भी फीमेल। क्लियर होता है। बेसिकली लार्ज फीमेल कॉन्डम्स को ही सर्वाइकल कैप्स बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो एक तरह से आप समझ रहे हो ना कि आप उसको ढक दिए हो, तो ढक दिए किसी भी चीज को तो वो इधर से उधर जा नहीं पाया, जा नहीं पाया। क्लियर है, पहला बात। और जब इंटरकोर्स होगा मेल और फीमेल के बीच में तो डायरेक्ट स्किन का या ब्लड का कांटेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में ये सब फिजिकल बैरियर है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। ऐसा समझो कि भाई बारिश हो रहा है और ये जो है रेनकोट है, नीचे तो पानी जाएगा नहीं, तो ये जो है ना, ये जो है आप ऊपर से पहन भी सकते हो और बाद में फेंक भी सकते हो। ना तो फीमेल का बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ, ना तो मेल के बॉडी में चेंजेस हुआ। हमको फायदा क्या मिला, बर्थ कंट्रोल से, और सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, एसटीडीज से बचे। ना ब्लड का कांटेक्ट हुआ और ना ही स्किन का, तो किसी तरह का भी जब कांटेक्ट नहीं हुआ तो आप सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एडवांटेज इसका क्या है, एसटीडी से सेफ रखा हमको, और बर्थ कंट्रोल तो हमारा वो तो था ही। क्लियर है। चलिए दूसरा मेथड, सर्जिकल मेथड। भाई देखो ये सब भी नहीं कराना चाहिए, भगवान जैसा बॉडी भेजे वैसा ही बॉडी में रहो ना यार, क्यों चेंज कराना है, ठीक है। क्लियर है। तो ये सब में आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। कैसे सर्जरी कराना पड़ेगा, ये वैसेक्टोमी मेल में होता है, वैसेक्टोमी मेल में होता है। जो वाश डिफरेंस होता है, बताया थे ना, जो टेस्टिस से कनेक्ट होकर ऊपर स्पर्म लेता था, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो स्पर्म नीचे बन रहा है, आप बोलोगे सर स्पर्म नहीं बनेगा, बन रहा है, ठीक है, लेकिन तार काट दिया है बीच से, ठीक है, तार काट दिया है, तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो कभी बाप बन पाएगा। अब बाप ही क्यों बोले हैं, मां क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेल में होता है, ठीक है। वैसेक्टोमी मेल में होता है। इसमें क्या होता है, वाश डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। और सेम चीज ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब, एग कहां जाता है, फैलोपियन, तो हम फैलोपियन ट्यूब जहां से एग निकल रहा होता है वहीं से ब्लॉक कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो एग ऊपर जा पाया, स्पर्म से मीट कर पाया, वहां भी बर्थ कंट्रोल हो गया, हो गया। क्यों नहीं मेंस्ट्रुएशन होगा, तुम एग रोके हो, उसका वो उसको नहीं ना पता है कि तुम रोके हो जान के, उसको तो ये पता है कि एग बन, तो फिर तो एग बनना भी बंद हो जाना चाहिए था। नहीं होगा, इसमें पूछना ही नहीं है कैसे, सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस होगा। ये तुम किए हो बॉडी में चेंजेस, जो हो रहा है वो है, वो एक्सपेक्ट करेगा, वो एग सेल भी बनाता रहेगा ओवेरी में, और वहां से वो भेजने का भी कोशिश करेगा फैलोपियन ट्यूब की तरह, लेकिन जा नहीं पा रहा है, वो तुम एक्स्ट्रा किए हो ना। सब प्रोसेस नॉर्मल चलता रहेगा बॉडी में, लेकिन आगे जाएगा ऐसे दौड़ के, ब्रिज कटा हुआ है, गिर जाएगा, कुछ यानी कि मिल नहीं पाया। बात समझ में आया सिमरन जी, ऐसा मुंह ऐसे बनाई हुई जैसे कुछ एकदम कंफ्यूज्ड है, क्यों नहीं आ रहा है समझ। लाओ फिगर खोलो, वाश डिफरेंस में क्या हो रहा है सब लोग देखो। यहां पे ब्लॉक, सॉरी हाँ, फीमेल वाला ट्यूबेक्टोमी में देखो क्या हो रहा है, ट्यूबेक्टोमी में यहां पे हम ब्लॉक कर दिए, यहां पे एग बनता था, एग यहां से जाता था फर्टिलाइजेशन के लिए, अब यहां से आगे जा पाएगा, ब्लॉक कर दिए ना, मिल पाएगा, बर्थ कंट्रोल हो गया। और सेम मेल में ये टेस्टिस में स्पर्म बनता था और यहां से इस रास्ता से जाता था, यहां काट दिए, जा पाएगा स्पर्म ऊपर, मीट होगा कुछ नहीं ना, हुआ बर्थ कंट्रोल। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें तुमको, इतना तो सिंपल था। नहीं 1970 में यही हुआ था ना, मेरे साथ नहीं, हम उस समय नहीं जन्मे थे, ऐसे मत देखो हमको। 1970 में जानते हो क्या किया था उस समय, जो राजीव गांधी, हाँ इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी था ना, बहुत गलत काम करवाई थी। देश का आबादी बढ़ रहा था, तो आबादी बढ़ रहा था तो भाई लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, इसके बारे में जागरूक करो। वो क्या किना के आदेश दे दी, जो लड़का मिले तुमको बाहर में कब्जा, उसको बंदी बनाओ और उसका नस काट दो। धड़ल्ले से हो रहा था, मतलब तुमको बोले 70 लाख पुरुषों का उस समय नसबंदी करा दिया गया था, जबरदस्ती पकड़ के। ये कोई सरकार होता है, कोई सिस्टम है,
अच्छा होता हम पहला नहीं लिए थे, साहिल सर है ना, साहिल सर, ठीक है। काम नॉर्मल काम का रहा, घर फैमिली के काम का अब नहीं रहा। सांड देखा है ऐसी जो घूमता है बिना काम का, वही रह गया। समझ में आया? चलो वैसे टॉमी समझ में आया? सांड नहीं हो तो बैल हो गया ना, सांड तो काम का होता है ना। नहीं, सांड काम का होता है, बैल बेकाम का होता है, इसीलिए उसको मजदूरी करवाता है। वो तुम्हारे काम का हुआ, लेकिन अब गायों के काम का नहीं हुआ। अब हम बता रहे हैं बैल जो जिसको बैल बोला जाता है ना, उसके साथ वैसेक्टॉमी हो जाता है। अब वो इस तरह का, हाँ वो वैसेक्टॉमी हो जाता है। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता वो बैल, लेकिन उसमें टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है और उसके पास ना बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि ये स्पर्म में क्या रहता है, एनर्जी, और उसको फिर उससे खेती होता है। और ये सांड जो होता है ना, इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें वैसेक्टॉमी नहीं हुआ रहता है, तो उसको बस ब्रीडिंग के लिए बुलाता है, फिर बोलता है चल चल, भगा दिया। सिंपल, समझ में आया बात? चलिए, वैसेक्टॉमी किसमें होगा? मेल में। इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को, और ट्यूबेक्टॉमी, वहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वी फॉर मेल ऐसे याद कीजिएगा, वी एम विमल, वी एम विमल याद कीजिएगा बस, ठीक है। यानी कि वैसेक्टॉमी माने मेल में होगा, और समझ में आया? और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल, कौन बोला रे फीमेल? ट्यूबेक्टॉमी फीमेल, क्लियर? हम भी फीमेल बोल रहे हैं बट फीमेल, हाँ क्लियर है। अच्छा, कौन सा जगह पे होगा? फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करेगा, क्लियर है ना? डन। अब इधर देखिए केमिकल मेथड, सबसे खराब मेथड ये होता है, सबसे खराब, ये हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे वर्स्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड। अगर आगे चल के कोई भी डॉक्टर भी सलाह दे, या घर वाले बोले, या इन लॉज बोले, या कोई भी बोले कुछ भी, ये सबसे वाहियात क्यों होता है आगे हम बता रहे हैं। ये क्या है ना, आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस कर देगा। आप खा लोगे ना तो कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा, 2-2 महीना तक बंद हो जाएगा, 3-3 महीना तक, और चालू होगा तो कभी कभी साला 4-4 महीना तक चालू रहेगा। पूरा बॉडी में चेंजेस कर, हाँ पूरा बॉडी में चेंजेस कर देता है ये, आपका हार्मोनल इंबैलेंस कर देगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको गर्मी आ जाएगा, माने एकदम लगेगा कि चीर फाड़ दें, मार दें, किसी को खून कर दें, तो वैसा सीन हो जाता है ये केमिकल टैबलेट्स में। और बता रहे हैं, 1-2 बार खाए ना तो फिर भी ठीक है, अगर लंबा टर्म पे खा रहे हो, जैसे 1 साल 2 साल, आगे बेबी नहीं होगा, आगे बेबी नहीं होगा, इट इज द वर्स्ट। अच्छा, इसमें अरे बेबी किसी में नहीं हो रहा है भाई, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या है, लेकिन इस सब में बाद में हो सकता है, उसमें बाद में भी नहीं हो सकता है। हाँ ब्लॉक किए हैं, काटे नहीं थे, खोलेंगे फिर, वाच डिफरेंस को। हम समझ नहीं पा रहे इस तरह के क्वेश्चन को, ये पहला आज तक हमको मिला है। ठीक है, इस बार हम कोशिश करेंगे, हम खुद माँ बने, जब मेरा शादी होगा ना हम खुद माँ बने, हम कोशिश करेंगे इस बार, ठीक है, ठीक है। और हम ही खाएंगे दवाई, वो लड़की ब्लेम किए है हम लोग पे कि आप लोग क्यों नहीं खाते हैं। अरे भाई बेबी बर्थ कंट्रोल किसको करना है, किसके अंदर बर्थ होगा तो किसको खाना पड़ेगा। मैंने ऐसा थोड़ी कि बुखार तुमको हुआ तो पैरासीटामोल हम खाएं। हाँ सर्जिकल में हो रहा है ना, तो इसमें तो भाई, इसमें ये कब होता है, हाँ एक चीज इसका समझो, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रही है, हम समझ रहे हैं। ये जब होता है कि स्पर्म और एग मिल चुका है, ठीक है, उसके भी 10-72 दिन हो चुका है और तुमको पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक से झटका लगा, अरे हम तो प्रेग्नेंट हैं, तब ये क्या कर देगा, मतलब ऐसे समझो कि मिनी एबॉर्शन है, ये क्या है, मिनी एबॉर्शन, और ये पूरा हार्मोनल चेंज कर देता है बॉडी में, पूरा हार्मोनल चेंज। अब समझ में आया? यानी कि ये इसको तुम बिना प्रेगनेंसी के खा ही नहीं सकते, बिना प्रेगनेंसी के खा ही नहीं सकते। जब तुमको पता चल जाए प्रेग्नेंट हो और तुमको नहीं चाहिए था कि अभी हम प्रेग्नेंट हो, तब ये खाया जाता, और ये सबसे खराब मेथड होता है। क्लियर? देखो बच्चा किसी में भी नहीं हो रहा है, बेबी किसी में भी नहीं हो रहा है, एसटीडी सिर्फ ये रोक पा रहा है, बाद बाकी सब में एसटीडी फैलेगा, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये सबसे अंतिम प्रोसेस होता है, ये मतलब कि हो गया और तुमको नहीं चाहिए था, बच्चा हो रहा है और तुमको नहीं चाहिए था, तब ये मिनी एबॉर्शन। एबॉर्शन तो और भी एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें बहुत पेन होता है। चलिए आईओसीडी देखिए, ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है,
ये एक सेफ होता है, लेकिन सेफ क्या, बॉडी में कुछ भी चेंजेस सेफ तो नहीं होता है, भगवान जैसा भेजे वैसे बहुत लोग। यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो है एक कॉपर टी नाम का डिवाइस होता है, ये मदर के यूट्रस में लगा दिया जाता है, मदर के यूट्रस में लगा दिया जाता है, और इससे भी बेबी नहीं होता है, क्योंकि जब एम्ब्रायो आना चाहेगा, एम्ब्रायो तो बैठने ही नहीं देता है, वहां पे स्टेबल होने ही नहीं देता है, ठीक है। तो यही था आज का मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे बेस्ट कौन, फिजिकल, क्योंकि ये बीमारी भी रोक रहा है और बर्थ भी रोक रहा है। बाद बाकी सब तो बर्थ रोक ही रहा है, लेकिन बीमारी नहीं रोक पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीमारी रोकना। और दूसरा, ये बेबी रोकने में भी सबसे खराब चीज क्या है, केमिकल मेथड। क्लियर है, डाउट सारा हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट। और कुछ टॉपिक छोटा इसमें